किया है। 28 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। अभी और भी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिसार में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो बर्फीली हवाओं से अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। कल से फिर से बारिश होगी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होगी तो उसका असर मैदानी इलाकों में बारिश के तौर पर देखने को मिलता है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अलाव का सहारा लेते लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं और मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया। बर्फीली हवाओं से अभी फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आने वाली है। मौसम विभाग का भी ऐसा ही कहना है। तो प्रदूषण तो देखिए कम हो चुका है, लेकिन ठंड की ये वापसी, ठंड का ये यू टर्न कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। और चलिए अब आपको हम ये भी बताते हैं कि आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स किस एरिया में कितना रिकॉर्ड हुआ है, वो ज़रा हम आपको दिखा देते हैं। प्रदूषण कम है लेकिन ठंड बेहद ज़्यादा है। ये बड़ी जानकारी है, दिल्ली वासियों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण तो कम हो गया है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी AQI खराब ही है। जैसे आनंद विहार में 301 है, वजीरपुर में 288 है, और अगर आप 298 माफ़ कीजिए वजीरपुर में रिकॉर्ड किया गया है। नेहरू नगर के आसपास अगर आप रहते हैं तो 283 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं नेहरू नगर में 283 है, जहांगीरपुरी में 271 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। चांदनी चौक में 269 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। तो ये AQI है अलग अलग एरियाज़ में। अगर आप आनंद विहार में रहते हैं 301 वहाँ पर AQI बताया जा रहा है। विवेक विहार के आसपास अगर आप रहते हैं तो वहाँ का AQI 243 है। मुंडका में 245 है, पंजाबी बाग में 237 है, रोहिणी में 236 और बवाना में अगर आप रहते हैं तो 238 वहाँ का AQI रिकॉर्ड किया गया है। अशोक विहार में 232, सोनिया विहार में 231, ITO में 223, पटपरगंज में 220 और अलीपुर में 219 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ते हुए श्री फोर्ट के आसपास अगर आप रहते हैं तो श्री फोर्ट में 211 AQI है। द्वारका सेक्टर 8 में आज 208 बताया जा रहा है। बुराड़ी क्रॉसिंग में 206, नरेला में 204 और ओखला फेज 2 में 203 AQI आज का रिकॉर्ड हुआ है। तो मोस्टली एरियाज ऐसे हैं जहां पर 200 के आसपास ही बताया जा रहा है। कुछ एक आध एरियाज ऐसे थे जैसे आनंद विहार जहां पर 301 रिकॉर्ड हुआ। नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में 194 है, आयनगर में 163, तो वहीं शादीपुर में 164 रिकॉर्ड हुआ है। मथुरा रोड में 162 और मंदिर मार्ग में 161 एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का बताया जा रहा है। और आनंद विहार से लेकर चांदनी चौक की तस्वीरें और वहाँ के आंकड़े हमने आपको बताए फिलहाल। तो मोस्टली एरियाज में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी ठीक ठाक है, लेकिन इसको अच्छी क्वालिटी की हवा नहीं कहा जा सकता है। तो ये तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात रही और लगातार हम आपको बता रहे थे कौन सी जगह पर कितना AQI है। लेकिन देखिए हम आपको ये भी बताते हैं कि आज मौसम में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहने वाला है, वो भी ज़रा हम आपको दिखाते हैं। मौसम का हाल जानिए। दिल्ली में रहते हैं अगर मिनिमम 5 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस। नोएडा में मिनिमम 6, मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस। ग्रेटर नोएडा में मिनिमम 6, मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस और गाजियाबाद में मिनिमम 6, मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आज का रहने वाला है। गुरुग्राम में अगर आप रहते हैं तो मिनिमम 5, मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। फरीदाबाद में रहते हैं मिनिमम 6, मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। चंडीगढ़ में मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है। हिसार में मिनिमम 4, मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस और कुरुक्षेत्र में मिनिमम 6, मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। रोहतक में मिनिमम 4, मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। सिरसा में मिनिमम 4, मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है। तो मौसम का हाल आज क्या रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे अलग अलग जिलों में, हरियाणा के अलग अलग जिलों में आज क्या हाल है, न्यूनतम तापमान कितना और
अधिकतम तापमान कहां तक पहुंचेगा। सोनीपत में अगर आप रहते हैं तो मिनिमम 4 मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। हांसी में मिनिमम 4 मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस। फतेहाबाद में मिनिमम 4 और मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। झज्जर में मिनिमम 4 मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है। तो मौसम का ये हाल है और हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ दरअसल लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। विजय का ही हम सीधे रुख कर लेते हैं। विजय, प्रदूषण तो कम हो चुका है अब, लेकिन ठंड बढ़ चुकी है और आने वाले दिनों में भी बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम को लेकर क्या क्या अपडेट्स है आपके पास फिलहाल? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ परसेंट जो पॉल्यूशन का जो स्तर गिरा है, मगर लगातार ठंड जो है कुछ कम होने के बाद एकदम से इतनी तेज पड़ी, बारिश भी हुई थी लगातार। मैं आपको बता दूं, उसकी वजह से जो ठंड है वो इतनी सूखी ठंड पड़ रही है कि बॉडी जो है वो सुन कर देने वाली ठंड है। इस टाइम जो है मतलब उंगलियां भी, मैंने इस टाइम जो ग्लव्स पहन रखे हैं और हर सर पे टोपा लगा रखा है। मैं आपको बता दूं, लगातार डॉक्टरों ने भी हिदायत दे रखी है बुजुर्ग और बच्चों को काफी मतलब हिदायत बरतनी पड़ेगी इस मौसम को लेकर। और लगातार जो लोग बीमार हैं ऑलरेडी, जो मेडिसिन पर जी रहे हैं, उनके लिए तो बहुत मतलब खतरे वाली ये ठंड है। और लगातार ठंड जो है वो लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो रही है। लगातार जो ठंड के अंदर जो हवाएं चलती है शीतलहर, वो बहुत से भी ज्यादा खतरनाक है। मगर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से AQI का कुछ स्तर गिरा है, मगर उसके बाद लगातार AQI का जो स्तर है वो खराब बना हुआ था। कुछ सामान्य होने के बाद भी लगातार जो ठंड की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल विजय, ऐसे में क्या कुछ कोई एडवाइजरी भी है जो प्रशासन की तरफ से जारी की गई है? प्रशासन की तरफ से यही है कि लगातार अपने आप का मतलब खुद का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। डॉक्टर ने भी लोगों को हिदायत दी है कि मजबूरी हो तो घरों से बाहर निकलें, मगर लोगों के जो काम है, जैसे कि रोजमर्रा के जो काम है, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं या फिर वैसे भी जो स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं, उनको मजबूरन घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। ठंड ऐसी, अगर सर में अगर ठंड लगती है, हवाएं लगती है, तो लोग तुरंत बीमार पड़ते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार और लंग्स में दिक्कत, सांस लेने में प्रॉब्लम और आंखों में जलन और ऐसी अन्य जो बीमारियां एकदम से लोगों को जकड़ लेती हैं और उनकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है विजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। तो दिल्ली की अपडेट क्या है वो हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे फिलहाल, और एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां पर कितना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हवा जो अभी फिलहाल है उसको बहुत खराब नहीं माना जा सकता, लेकिन खराब ही होती है ये क्वालिटी भी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 300 के आसपास ही है। तो ये हवा सांस लेने लायक तो नहीं होती है। हालांकि बारिश हुई थी, बारिश की वजह से ज़रूर एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट देखी गई, और इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो गिरावट देखी गई वो अब फिर से बढ़ने भी लगा है।